बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। तो आज मैं अपने टेस्ट में जो वैरायटी लेके आई हूं वो ना सिर्फ ये कि अकॉर्डिंग टू बजट है बल्कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट भी है। जैसे हालात आजकल चल रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स यही हैं कि लो बजट रेसिपीज़ को ट्राई किया जाए। मार्केट में चिकन जो है वो बहुत महंगा हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी रेसिपी आपको दूं जो आपको फ़ील तो चिकन का फ्लेवर हो लेकिन उसका टेस्ट जो है वो चिकन से भी ज़्यादा अच्छा है और आपके कम बजट में वो बन जाए। तो आज मैंने बनाए हैं आलू के शामी कबाब, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। बिलीव मी, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत डिलीशियस बनते हैं और इसका टेस्ट जो है ना वो चिकन से भी ज़्यादा अच्छा आता है। आपने करना बस ये है कि मेरी पूरी रेसिपी को एंड तक देखना है और कोई भी मेरा स्टेप जो है वो मिस नहीं करना और मेरी टिप्स और ट्रिक्स को करना है आपने फॉलो। तो आइए चलते हैं, मिलके बनाते हैं आलू के शामी कबाब। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, इनको जो है वो मैंने बॉयल कर लिया है और फिर मैंने कर लिया इनको ठंडा। 500 ग्राम आप कह सकते हैं आलू हैं और यहाँ पे चने की दाल 300 ग्राम है। इसको भी मैंने बॉयल कर लिया है नमक और हल्दी डाल के। ये देखें इस तरह से मैश होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से उबली हुई कच्ची बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। स्पाइसेस पे आप गौर कीजिएगा। अब 1 टीस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने सूखा धनिया, उसको मैंने कूटा हुआ है, ये पाउडर फॉर्म में नहीं है, कूटा हुआ है। 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला है। हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा है, उसको भी कूट लिया। और ये लाल मिर्चें, गोल वाली लाल मिर्चें, इनको मैंने हाथों से क्रश किया हुआ है। इसका फ्लेवर कबाब में बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद देखें 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्चें। और इसके बाद जो है 3 अदद हरी मिर्चें हैं, उनको मैंने काट लिया है और हरा धनिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। चलें अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को मैश करेंगे अच्छे से मैशर की मदद से। ये देखिए आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब जो है ना वो हम दाल को जो है उसको मैश कर लेंगे या उसको इस तरह से कूट लेंगे या आप इसको चॉपर में भी पीस सकते हैं। ये देखें दाल भी अच्छे तरीके से पिस चुकी है। अब जो है ना वो हम करेंगे सबको मिक्स। सबसे पहले आलू डालें, उसमें दाल को मिक्स करें। अच्छा, जब तक मैं अपने मटेरियल को मिक्स करती हूँ ना, आप पता है क्या करें, आप जो है ना वो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कर दें और हाँ शेयर भी कर दें। शेयर किसके साथ करना है? अपने फ्रेंड्स के साथ करना है, अपने रिलेटिव्स के साथ करना है, अपने जानने वालों के साथ करना है और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें इनकरेजमेंट देती है और हम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं, ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ लेके आते हैं। आपके जो बजट है, आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग रेसिपीज़ लेके आते हैं और इजी रेसिपीज़ लेके आते हैं। तो साथ-साथ मैं मिक्स कर रही हूँ और आपने साथ-साथ ये काम करना है। सारे मसाले जो हैं वो मैंने अपने आलू और दाल वाले मटेरियल में डाल दिए हैं। हाथों से करेंगे हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग, बिकॉज़ हाथों से मिक्सिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है चम्मच की निस्बत। ये देखिए यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है अपना मटेरियल और इसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, हम अपने हाथों को करेंगे ग्रीस ऑयल के साथ और फिर जो है ना हम थोड़ा सा मटेरियल लेके उसको देंगे कबाब की शेप। शेप आप यहाँ पे अपनी पसंद से कोई भी दे सकते हैं। ये देखें मैंने इसको इस तरह से शेप दे लिया है। यहाँ पे जो है वो 1 बाय 1 मैं सारे कबाब जो है वो रेडी कर लूँगी। देखें आप कबाब रेडी हो चुके हैं और देखें देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आइए इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद अंडा लिया है, इसको जो है वो अच्छे से फेंट लेंगे और इसके बाद जो है ना 1 पिंच जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्चें और 1 पिंच सॉल्ट। इनको डालने के बाद इसको अच्छे से करें मिक्स
और इसके बाद ऑयल जो था वो मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था। यहाँ पे अंडे को अच्छे से इसमें करें डिप। और इसके बाद जो है ना आपने अंडे को अच्छा सा इसके ऊपर लगाना है ताकि हमारा कबाब टूटे ना। इसके बाद जो है वो इसको फ्राई पैन में डाल लें। और यहाँ पे मैंने जो है वो 5-6 कबाब इसमें डाल दिए हैं। और अब हम करेंगे इसको फ्राई। फुल फ्लेम पे पहले आप गरम करें ऑयल को, और इसके बाद जो है वो इसके नीचे फ्लेम जो है वो उसको मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। जब एक साइड से फ्राई हो जाएं तो हम जो है वो इसकी साइड पलट देंगे। जब दोनों साइड से फ्राई हो जाएं, ये देखें, तो हम इसको निकाल लेंगे। कबाब जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। आलू के शामी कबाब, बिलीव मी, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ये रेसिपी बनाई है। इससे पहले मैं चिकन के शामी कबाब बनाती थी हमेशा से, लेकिन आलू के शामी कबाब जो हैं वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं और ये बहुत मज़े के बने हैं, चिकन से भी ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, और आपकी रेसिपी कैसी बनी आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। सारे कबाब जो हैं वो उसको मैं इस तरह से सेट कर लूँगी। और इसके बाद जो है ये देखें, ये मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। मैं ऑनियन रिंग्स के साथ जो है ना वो इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। आप भी अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा किया करें। जितना वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा खाना खाने वाले को अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा लुत्फ़ देगा। तो मेरे कबाब, शामी कबाब, आलू के शामी कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसको मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप चिकन के शामी कबाब खाना बिल्कुल भूल जाएंगे इस वाली रेसिपी को ट्राई करने के बाद। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। मेरी तरह नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करते रहा करें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।